अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज फिर खुश हैं आप, खुशबाश हैं। रात को ही आपको सिग्नल दे दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट कल अपर कैप हो सकती है, क्योंकि सीज़ फायर जो है मार्केट का एक्सपेक्टेड था उसका, ईरान और यूएसए का। और देखें, बात ये होती है कि जिस तरह पैनिक एकदम से पूरा सोशल मीडिया पे इधर उधर फैला हुआ था, तो यही वो मामलात होते हैं कि जिस पे एक संभल के डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो कई लोगों ने डिसीजन बना लिए थे, बस कल मार्केट खुलते ही सब कुछ बेच देना है ये वो, लेकिन आपको बर वक्त मैसेजेस के ज़रिए बताया गया। बल्कि हम तकरीबन 1 महीने से, जब से जंग स्टार्ट हुई है, तब से बता रहे हैं कि मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा ख़रीदें और शॉर्ट रिकवरी जहाँ पे दें बेचें, लेकिन पिछली चीज़ों को जो आपके पास डिलीवरी पे पड़ी हैं वो होल्ड रखें। ठीक है, अगर आप ऊपर नहीं बेच सके तो फिर होल्ड रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि मार्केट जो है वो आज एवर हिस्ट्री का हाई इंडेक्स मार्केट ने ऐड किया है, तकरीबन 14,000 पॉइंट से प्लस, 9.25-10% मार्केट आज प्लस हुई। एक टाइम पे होल्ड हुई, उसके बाद फिर प्लस भी गई। वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारा सेगमेंट है जी सर्किट ब्रेकर। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर ने तो देखें जी अन्नी डाल दी है। अब पहले तो आपको सुना देते थे पढ़ पढ़ के फलां कंपनी इतने पे अपर कैप, लेकिन अब वो बता ही नहीं सकते। फहरिस्त इतनी लंबी है, आप देख सकते हैं पहली लिस्ट 25 स्टॉक इसमें जो शो हो रहे हैं, सारे के सारे अपर कैप। कुछ आपको बता देते हैं, ये देखें जी, AGIL, AGL, AGP, AHCL, AICL, एयरलिंक, AKBL, ALNRS, उसके बाद ARPL, ASIC, ASL, ASTL। अभी तो एक ही नहीं ख़त्म हो रहे, ATLH, फिर बी के स्टार्ट हुए हैं जी, BAFL, BBFL, BF एग्रो, BF बायो, उसके बाद है जी BF मुदारबा, बायोफो, BOK, BOP, सेंचुरी पेपर बोर्ड, चराट सीमेंट, उसके बाद सिटी फार्मा। सी के स्टार्ट हुए हैं, ठीक है जी। अब आप आगे खुद ही देख लें, ये आगे सी वाले, डी वाले, यानी कि सारे कुल मिला के तकरीबन आपके हुए हैं। देखें लिस्टें हैं ये बकायदा, 124 स्टॉक जो कि एंड पे एवरेज हो गए हुए हैं। एक टाइम पे तकरीबन 200 कंपनियां भी अपर कैप हो गई थी, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा 1%, आधा परसेंट नीचे करके एवरेज करके आखिरी बंद हुई हैं, तो वो फिर लोअर कैप से बाहर आई हैं। अदरवाइज बहुत कंपनियों को आज अपर कैप लगे हैं, और क्योंकि मार्केट ही की देखें अपर कैप थी, तो फिर काफ़ी कंपनियों को अपर कैप ही लगने थे। लो लोग की बात करें तो ये देखें, जिनसे आपको रोकते रहे हैं वही कंपनियां देखें जो अपर कैप मंदियों में लगा रही थी। कोई वजह नहीं थी, इसी वजह से लगा रही हैं, वरना आज इतनी मार्केट बढ़ी है तो क्यों ना अपर कैप लगाते। ये सिर्फ सट्टा हो रहा था इसमें। देखें लो लोग पे है 786, पीके, जीआई, पावर्स, प्रेफरेंस शेयर और एसटीएल। अब देखें जिन लोगों ने ये खरीदे होंगे पहले, वो कितने गमज़दा होंगे कि हाँ इतना मार्केट में बड़ा जंप आया है, और ये हमारी कंपनियां लो लोग। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं वैल्यू स्टॉक लिया करें, वैल्यू स्टॉक। इस तरह के कचरा स्टॉक जो हैं वो कोई फ़ायदा नहीं होता उनको लेने का। अब ये अभी भी फ्लोर लगा सकते हैं यही वाले स्टॉक। उसके बाद आगे बढ़ें जी, तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी बात करें हम एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी में देखें, रात को जैसे ही खबर आई आपना हरमस खुली सीज फायर के हवाले से, आज सुबह सुबह कह सकते हैं आप, तो ये डिक्लाइन करके सारे ज़मीन बोस 93 से देखें 120 से 93 पे आ गया। $17 की कमी ब्रेंट ऑयल में। क्रूड ऑयल भी 120 तक गया है, और उसके बाद देखें इसमें $18 की कमी। ठीक है ना, यानी कि मैसिव मैसिव डिक्लाइन आया है ये, और अभी ये मज़ीद आएंगे। रात को जब डे चेंज होता है ना, उसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद कमी आएगी इंशाल्लाह। 90 रुपये भी ये तोड़ेंगे। नेचुरल गैस में भी कमी आई है 4.88%, और हीटिंग ऑयल में भी कमी आई है जी 17.20%। गैसें भी सस्ती होंगी और पेट्रोलियम भी सस्ती होगी। गवर्नमेंट ने
शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि हम फौरी तौर पे जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कमी हुई है उसका हम फौरी शिफ्ट करेंगे पब्लिक पे। आगे आते हैं जी क्रूड ऑयल की तरफ। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखें तो आज मैसिवली डाउन हुआ है 18.41, ठीक है, डॉलर की कमी है, 16.30% की कमी है। तो इसमें मज़ीद एक बड़ी कैंडल बनेगी जो आज रात को डे शिफ्ट होगा, उसमें बड़ी कैंडल आपको नज़र आएगी जो कि इसको डिक्लाइन कर सकती है। और अगर ये ब्रेक कर जाता है 90 का लेवल तो फिर आपको बहुत जल्दी ये 75-76 के करीब नज़र आएगा क्रूड ऑयल। आगे आते हैं जी, आगे है जी ये मेटल्स। गोल्ड आज $128 डाल गया जी, और सिल्वर जो है वो 5.138 डॉलर गया जी, ठीक है। और अगर आप बात करें तो 4,812.76 पे गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है, और सिल्वर ट्रेड हो रहा है जी 77.125 डॉलर पे, ठीक है जी। और कॉपर भी आज प्लस रहा है और प्लैटिनम भी प्लस रहा है, यानी कि गोल्ड मार्केटें जो है मेटल्स वो प्लस ही रहे हैं। अगर गोल्ड का ग्राफ देखें तो गोल्ड का ग्राफ जो है अभी कोई बड़ी एग्रेसिव ऐसी कैंडल नहीं बना रहा कि जिससे इसमें बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड पैदा हो। अभी इसी तरह थोड़ा ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक ये 5,600 का लेवल क्रॉस नहीं करता, इसमें बड़ी तेज़ी हम नहीं देख सकते। आगे है जी हमारा एक सेगमेंट जिसमें क्वेश्चन आंसर जो हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब के पूछते हैं उसके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हमें बीको स्टील बाय करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इस्लामाबाद? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, इसको असल में देखें जो स्प्लिट हुई है ना छोटी आइटम, उसको तो बिल्कुल ना हाथ डालें। ये ₹3.5 का स्टॉक था जो हमने रिकमेंड किया, और 30 से 35 रुपए में बेच के फारिग हो गए हैं। ये ₹68 पे जाके स्प्लिट हुआ ये, यानी कि ₹68 रेट, जो कि इसका है नहीं। ये इसका रेट जो है ना, यानी कि अगर सेपरेट ना हुआ हो तो तब भी इसका 10-12 रुपए से ऊपर का रेट नहीं था, लेकिन इसको बहुत बढ़ा दिया गया है। ये बहुत मुश्किल है अभी ज़्यादा करें, इसलिए अवॉइड करें इसको। आगे जी, व्हाट्स न्यू विद द बीएमएल, व्हेन इज़ द हेड गोइंग टू गिव द स्पीच? भाईजान अच्छी इसकी मामला था, आज देखें ₹4 अपने शेयर में ऐड कर गया। कल भी इसमें प्रोग्रेस आएगी। इसके बोनस इन्होंने देने हैं अपने क्लाइंट को, क्योंकि टैक्स डिडक्शन फ्री होती है उसमें, ठीक है, और एक्स भी नहीं होगा। तो वो बोनस शेयर के लिए बोर्ड मीटिंग आएगी, उसका वेट करें, जिसमें ये अनाउंसमेंट करके डेट देंगे, तो फिर ये मज़ीद इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा नेक्स्ट आता है जी, सेगमेंट 4। इसमें एक पेनी स्टॉक है और 2 ब्लू चिप स्टॉक हैं। पेनी तो देखें, आज पेनी स्टॉक्स ने भी आज अपर कैप की लाइन लगाई हुई थी, लेकिन चूँकि हमने एक रिकमेंड करना होता है जो अभी कम बढ़ा हो, जो कि ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होती हैं। आगा स्टील, आगा स्टील जो है यहाँ से बहुत ज़बरदस्त जंप ले सकता है। आज 7 की हद को क्रॉस करके ऊपर क्लोज़ हुआ है, 7.45, 7.80 और इसके बाद 8.45, ये इसके 3 आने वाले इनकमिंग टारगेट हैं। तो तीनों लेवल्स पे थोड़ा-थोड़ा बेचना चाहिए, बाकी होल्ड रखना चाहिए। आगे ब्लू चिप स्टॉक में है जी हब पावर कंपनी और एनएमएल। हब पावर कंपनी भी कैप और एनएमएल दोनों ऊपर कैप, आप देख सकते हैं जी 10% इज़ाफ़ा, 10% इज़ाफ़ा। देखें, मंदियों में भी आपके लिए वीडियोज़ बना रहे थे और इनका बार-बार बता रहे थे कि भाई इनमें माल जमा करें। अब देखें, हब पावर 190 पे कोई नहीं ले रहा था, 218 पे लाइनें लगी हुई थी लेने की। और एनएमएल, एनएमएल देखें 120, 17, 18 पे भी आ गया था और वहाँ पे नहीं लोग ले रहे थे, अब 145 पे लाइनें लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इसमें अच्छे गेन प्रॉफिट्स आ रहे हैं। जिन्होंने ने उठाए माल वो आगे इसको एंजॉय करेंगे। हब पावर के जो आगे लेवल आ सकते हैं जहाँ पे आप बेच सकते हैं, 226 से 27 पहला लेवल है, और दूसरा नंबर पे लेवल है 232 से 33 रुपए। थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे बेचना चाहिए, बाकी अगले टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। एनएमएल जो है 152 से लेके 158, 59 तक आपको आने वाले दिनों में रैली दिखा सकता है, ठीक है? तो इन लेवल्स पे थोड़ा-थोड़ा बेचना चाहिए, बाकी होल्ड रखना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट सेगमेंट हमारा आता है जी, स्ट्रेटजीज़ फॉर टुमारो। कल हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों कल भी आपकी मार्केट इंशाअल्लाह ताला प्लस होगी। देखें, आज तो मार्केट ने सारा गुस्सा निकाला ना जो जंग की वजह से, इसके साथ बेदर्दी से लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की और माल निकाला। शॉर्ट सेलों वाले तो फँस गए आज, वो माल नहीं उनका बिकने वाला जल्दी। कैप टूटेंगे तो माल बिकेगा।
क्या ख्याल है? तो इसीलिए कहते हैं शॉर्ट सेल से बचें, लिवरेज मार्जिन से बचें, कैश पे काम करें। अब देखें कैश पे जो रेट हमने छोड़े थे आज कई आइटमों के आ भी गए हैं। जो डेढ़ महीना सवा महीना मार्केट माइनस होती रही है, आज देखें 1.65 मार्केट आ गई है। 70 से मार्केट गिरना शुरू हुई थी, जो कि पिवट इसका मार्केट का टूटा था, मंदी की तरफ गई थी और उसी मंदी पिवट जहां से टूटा था दोबारा उसको कल क्रॉस करने जा रही है। इंशाल्लाह ताला 1,70,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग इंशाल्लाह होगी। और आपको चाहिए कि कल पहले तो प्रॉफिट टेकिंग करें, जो आइटमों में 20 से 30% हमारा रूल है, जब मार्केट बढ़ती है हम लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो। उसके बाद फिर मार्केट 70 से के करीब-करीब आए तो वहाँ पे मज़ीद थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और मार्केट की क्लोजिंग 1,70,72,000 से ऊपर आती है तो मार्केट मज़ीद तेज़ी की तरफ आएगी। तो कैश साथ-साथ रिज़र्व करें, डिप में अगर कोई स्टॉक मिले वो ज़रूर लें, ठीक है? बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।